Hello everyone. Good कहाँ पे evening, थे sir. हम? Good evening. The evaluation of exponential and logarithmic limits. खत्म हो गया था वो तो हमारा. अब हमें इसके आगे स्टार्ट करना है. So that would be infinity upon infinity. तो 0 by 0 की हमने सारी फॉर्म सॉल्व कर ली. We have solved all the forms of 0 by 0. और अब हम इसके बाद आगे अपनी लिमिट पे पढ़ेंगे. सेकंड टाइप ऑफ लिमिट विच इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की लिमिट. इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की लिमिट आपकी एल्जेब्रिक लिमिट्स आएंगी और इस तरीके की आएंगी. सो दिस वुड बी अपना सेकंड मेथड. सेकंड मेथड नहीं, मतलब ये अपनी नई हेडिंग होगी. मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग algebraic limits when x tends to infinity. बेसिकली यहाँ पे हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म की लिमिट सॉल्व कर रहे हैं. वैसे तो हमने इसके लिए पढ़ा था लॉपिटल, यहाँ पे भी वर्क करेगा. और लॉपिटल को वर्क करने के साथ साथ आपको एक चीज और समझने की जरूरत है मेरे साथ. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम इसकी एल्गोरिथम लिख रहे हैं. क्या एल्गो है जब भी हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो. उसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी बना देंगे अभी किस तरीके से मैं सॉल्व करूँ. सो टू इवैल्यूएट this type of limit, we follow this algorithm. एल्गोरिथम क्या होगी होंगे. पहला स्टेप, सबसे पहले तो आपके पास जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, write down the given algebraic expression in the form of a rational function. In the form of a rational function. rational function कैसा होता है? ऊपर एक पॉलिनोमियल और नीचे एक पॉलिनोमियल. सबसे पहली चीज आपने देखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी लगा हुआ है. हेलो नीप. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरे को वॉइस कम आ रही है, तुम धीरे बोल रहे हो और सारे लोग. सर अभी तक इतना ही. हाँ, वी जस्ट स्टार्ट. एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स हमने लास्ट क्लास में खत्म करी थी. वहां पे हमारी सारी 0 बाय 0 की फॉर्म्स जितनी भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जितने भी मेथड्स हम सीख सकते हैं, वो हमने सब सिखा दिया आपको लिमिट्स में सॉल्व करके. अब आपको एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म सिखाई जाएगी, एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी सिखाई जाएगी और एक क्वेश्चन कराया जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म. आज का इतना टारगेट है हमारा और खत्म कर लेंगे ये सारा. इसके बाद बस एक छोटी सी चीज बचती है, सैंडविच थ्योरम, जो कि वैसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है. वैसे टॉपिक तो काफी बड़ा है बट उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो ऑब्सोलीट हो चुका है टॉपिक पूरा कंप्लीटली. कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस होंगे. वैसे तो मैं कराता नहीं हूँ उसके क्वेश्चन, बट इस बार तुम्हारी क्लास में कराएंगे हम पहली बार उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस. तो अभी हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, या फिर ऐसे समझ ले कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब हम एल्जेब्रिक लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं. तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हो या फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी और एल्जेब्रिक लिमिट लगी हुई है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. उसके लिए हम एल्गोरिथम हमारे पास पूरी प्रॉपर. कि पहली चीज तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो रैशनल फंक्शन बनाओ. कैसे बनाओ आप, मैं दिखाऊंगा अभी एक एग्जांपल इसका किस तरीके से हम बना रहे होंगे. तो अगर हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन उसको बनाएंगे. और प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब है एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. सेकेंड स्टेप, आप फिर चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री.
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री चेक करेंगे। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज जिसकी डिग्री बड़ी है, इफ k इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसमें भी है, या अगर दोनों की सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जिसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ x है, न्यूमरेटर में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x आ रही है या डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x आ रही है, आप डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड, आप इसी पावर से पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, देन डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर। जो भी हाईएस्ट पावर आपको न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, उसी से ही हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। देन स्टेप 3, आप इस रिजल्ट का यूज करिए, यूज द रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 1 अपॉन x बन रहा है और x इंफिनिटी है तो 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, बशर्ते आपकी ये पावर पॉजिटिव हो नीचे डिनोमिनेटर में। ऐसा ना हो कि x की पावर -2 लिखा हुआ है, x की पावर -2 का मतलब तो x स्क्वायर ही हो जाएगा ऊपर जाकर, यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। इस चीज का यूज करिए आप। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस। अब मेरे साथ चलिए। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था, हमने पूरी एल्गो लिखी हुई है, पर एल्गो से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली हम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखिए, मेरे को ये रैशनल फंक्शन बना के नहीं दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, एल्जेब्रिक लिमिट लगी हुई है। मैंने कहा ऊपर वाला ही बिल्कुल जो चीज हमने लिख के आए हैं उसी का क्वेश्चन। आपने x को इंफिनिटी रखा, देखिए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है पहले वाले टर्म में भी और सेकंड वाले टर्म में भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है। जैसे आप x को इंफिनिटी रखेंगे मतलब इंफिनिटी माइनस समथिंग इज आल्सो इंफिनिटी ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये नहीं पता क्या है, पर इंफिनिटी माइनस 4 तो इंफिनिटी है। इंफिनिटी माइनस 1 लाख इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की दो फॉर्म बन रही है। जैसे हमने देखा लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, एल्जेब्रिक लिमिट्स हैं, तो सबसे पहली चीज तो इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करिए। अभी नहीं है, दो न्यूमरेटर है, एक जगह एक्स क्यूब एक जगह एक्स स्क्वायर, दो ही डिनोमिनेटर है 3x स्क्वायर माइनस 4 और 3x प्लस 2। वी नीड वन न्यूमरेटर एंड वन डिनोमिनेटर, सो वी नीड अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अभी नहीं दिया हुआ, अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको जितना सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं वो करिए। तो स्टार्ट किया जी। ये बनता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा x को 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे बचा -1, -1 को 3x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा तो -3x स्क्वायर एंड प्लस के 4 डिवाइडेड बाई, नीचे बनता है 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये 3x स्क्वायर माइनस 4 के तो फैक्टर्स बना लो, 3x माइनस 2 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 कॉमन निकाल दो नीचे से। बट 3x प्लस 2 3x माइनस 2 इसके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, रूट 3x प्लस 2 एंड रूट 3x माइनस 2।
ये गलती नहीं करनी है, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं यहाँ पे लोग। ओके जी, ये कैंसिल हुआ, अंदर लेके गए। अब हमने इसको पहली चीज तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये बनता है 2x³ प्लस 4x² डिवाइडेड बाई, नीचे इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बना 9x³। वैसे तो मुझे सिर्फ हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से मतलब है, तो मैं आगे की टर्म्स चाहूँ तो अभी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी क्योंकि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले पूरा करो, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी ये बात। तो ये बनता है जी हमारे पास 9x³, 3x² का 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो प्लस के 6x², फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा माइनस के 12x माइनस के 8। नोट कर लिया यहाँ तक? बच्चे हैं तो बता दो मेरे को, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, मैंने देखा न्यूमरेटर में भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आ रहा है। मुझे ये बताना है तुम्हें एक्सप्रेशन में, पर तो 2x³ प्लस 4x² है। नीचे क्या है भाई? 3x³ क्या आ फिर गया? 9x³ प्लस 9x² माइनस 9x। सर 9x³ प्लस 6x ओके, स्क्वायर 9x³ प्लस 6x² माइनस 12x माइनस 8। ठीक है जी, हम यहाँ पे पहुंच गए। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2x³ प्लस 4x² अपॉन 9x³ प्लस 6x² माइनस 12x माइनस 8। एक्चुअली क्वेश्चन हमारा अब से शुरू हुआ है। पहले स्टेप तो आपको पहली बार में क्वेश्चन करा रहा था, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देख वहां पे भी अगर हम रखते तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की लिमिट बन रही थी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करते हुए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से तो हम हमेशा बचना चाहते हैं। एक तो ये समझ, वो ना बिल्कुल अवॉइडेबल इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बचना मतलब उसे खत्म, उससे बचना इसलिए चाहते हैं कि जब तक उस पे ना जाए तब तक तो बेहतर ही है। और वैसे भी उसकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने को नहीं आएंगे, पर जितने भी आएंगे उसमें भी हमें यही सोचना है कि यार ना जाए बच जाए तो बहुत ही बेहतर। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पहले पूरा सिंप्लीफाई करा, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाया, यहाँ पे आके मैं खड़ा हो गया। क्वेश्चन हमारे आगे आगे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली, या अगर नहीं भी हो रहे तो जनरली क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होगा। इससे पहले का काम तो आपका बेसिक कैलकुलेशन वाला है। जैसे आपने ये रियलाइज कर लिया लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हुई है, आप उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफिकेशन वाला काम है। क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होगा। अब हमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर में हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर में हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है। फॉर्चुनेटली फॉर अस इस बार तो 3 ही है दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। अगर कुछ और होती, जो बड़ी होती है वो उठा लेते, अगर ऊपर 5 होती 5 उठा लेते, नीचे 6 होती तो 6 उठा लेते। जो भी डिग्री होती वही x की पावर हम उठा लेते, यानी कि x की पावर मान लो ऊपर x की पावर 5 होता और नीचे x की पावर 6 होता, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, तो मैं x की पावर 6 से हर एक टर्म को डिवाइड कर देता हूं इस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे जितनी भी दिखाई दे रही सारी टर्म्स को। अभी क्या है हाईएस्ट डिग्री? x³। जो भी x की हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है इसके अंदर, आप उससे हर टर्म को डिवाइड करो। चलिए जी, करा, x³ से डिवाइड कर दिया हर टर्म। हम बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम x को यार डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जब x डिनोमिनेटर में जाएगा तो x इंफिनिटी है तो वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर ऐसी रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी समझ नहीं आता, 0 समझ आता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हर बार x को डिनोमिनेटर में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना सारा का सारा x डिनोमिनेटर में चले जाना चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ x नहीं रहना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन किसी भी टर्म के। तो हमने x³ से इसको डिवाइड करा, पहली टर्म को x³ से डिवाइड करा बचा 2, दूसरी टर्म को x³ से डिवाइड करा बचा 4/x। अभी देखते जाना इससे फायदा क्या होगा। इससे करा 9, इसको करा 6/x, इसको करा माइनस के 12/x², इसको करा माइनस के 8/x²। हर टर्म को x³ से डिवाइड कर दिया,
देख यार, अगर मैं पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। दोनों चीजों भी सेम काम करा ना भाई। a/b लिखा हुआ है और आप a/b को a/2 अपॉन b/2 लिखना चाहते हैं, लिख दो, 2 से तो 2 कैंसिल ही हो रहा है। वही काम हमने यहाँ पे भी करा है, हमने पूरे न्यूमरेटर को भी x³ से डिवाइड करा। पूरे न्यूमरेटर को x³ से डिवाइड करने का मतलब हर एक टर्म को x³ से डिवाइड करना। सेम काम डिनोमिनेटर में करा। ये तो बेसिक मैथ्स है हमारी, बताते रहते हैं वैसे हम आपको ये सब बातें, पर मन नहीं करता मेरा कभी कभी बताना। ये सब चीजें तो हमने मतलब बचपन से पढ़ी है। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, देख जैसे तूने x की वैल्यू इन्फिनिटी रखी ना, अब लिमिट मत लगा, पहली बात तो रख दे अब इसको अंदर ले जाकर। तूने रखा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके पास x है ही नहीं। इस पे तूने इन्फिनिटी रखा तो 4/इन्फिनिटी 0 हो गया। ये फायदा हुआ। तो ऊपर बचा सिर्फ 2, नीचे बचा सिर्फ 9, उसके बाद प्लस 0। इन्फिनिटी का स्क्वायर इज ऑल्सो इन्फिनिटी, 12/इन्फिनिटी 0, अगेन 0। आंसर आ गया 2/9। इस तरीके से हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए शॉर्टकट भी बना लेते हैं फिर सीधा सीधा। और चलो करना शुरू करो, पहले तो तुम बताओ मुझे कुछ चीजों के आंसर। बताना जरा। हाँ जी, फर्स्ट हमने देखा सबसे पहली बात, चलो एक और मिस। हमने देखा सबसे पहली चीज, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हुआ है। ओके, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? आपका क्या मतलब है प्रॉपर रैशनल फंक्शन से? एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है किसके अंदर? बिल्कुल है। 4x² + 9 एक न्यूमरेटर है, 7x² + 11 एक डिनोमिनेटर है, यानी कि इसके साथ कोई भी टर्म प्लस माइनस में नहीं दी हुई, हमें और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट काम क्या करें? डिग्री चेक करिए। न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2। ओके, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो चुका। नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या करें जी, जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसी से इस हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x² दिखाई दे रही है, x² से हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ये अभी हमने आपको बताया था कि x² से अगर आप हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज नहीं हो रहा एक्सप्रेशन। चेंज हो रहा है पर फंडामेंटली चेंज नहीं हो रहा। ओके, x² से डिवाइड करा, पहली टर्म आई 4 प्लस 9, दूसरी टर्म आई 9/x²। ये तो हुआ आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बना 7 + 11/x²। अब x की वैल्यू इन्फिनिटी जाके रख दीजिए। जब भी x डिनोमिनेटर में होगा, चाहे कोई भी पावर हो, हाँ माइन नेगेटिव पावर ना हो, ऐसा लिखा हो x⁻², x⁻², और डिनोमिनेटर में हुई नहीं ना, ठीक है। तो अगर आपकी x डिनोमिनेटर में है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो
जीरो बन जाएगी वो पूरी टर्म। हाँ जी, आंसर आया। क्यों? सेकंड क्वेश्चन करेक्ट बात है। चेक करा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 11 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स को पुट करा, ये बन गया 0, कट गया, ये भी बन गया 0, बचा सिर्फ 4/7। करेक्ट है आंसर। थर्ड करो। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबके आंसर तुम नहीं बताने, फटाफट बता दे, आसान फॉर्म है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी तो इसका ऐसा शॉर्टकट बना लेंगे कि ये तो अभी चेक वेक भी कराने हैं, अभी तो करेंगे भी नहीं इसको चेक, देखते ही आंसर देंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर। जो एल को बताइए उस पर बस स्टिक करके रखो। मुनीब, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये -7x² है, 4x³ है। ध्यान से देख, फिर से कर, तूने गलत फिनोमेना, गलत कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर। यस सर, सर मैंने सेकंड से कंफ्यूज। कोई बात नहीं, और जो भी आंसर आ रहा है बिना घबराए दे दो, टेंशन वाली बात नहीं है। वही आंसर आ रहा है, आप अपनी एल्गो पे स्टिक करके रखो, एल्गो के हिसाब से फिर जो आंसर आए, मतलब जैसे ही आप इसे डिनोमिनेटर में एक्स एक्स बना लो, उठ करते चले जाओ, जो आंसर बने वो दे दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है आंसर। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, पर मत करो, बता दो। नहीं नहीं। हम्म। हम्म। बस थोड़ा सा गलत है। नहीं नहीं। अच्छा मेरे साथ देखो, चलो थोड़ा, हमने क्या देखा कि एक्स क्यूब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ये तो बात पता चली गई, रैशनल फंक्शन है ऑलरेडी, ठीक है जी। एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब दी हुई है पूरे एक्सप्रेशन के, फर्दर डिवाइड हर टर्म को एक्स क्यूब से तुमने करा, तो क्या बना दोस्त, ये बना 4 प्लस 11/x³। अब तक तो समझ जा बात को, ये तो सिर्फ एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहते हैं, सारा एक्स जीरो बना देंगे, ये बना -7/x प्लस 11/x³। आपने ये जीरो बनाया। अब देखिए दोस्त, एक बात थोड़ी सी समझ, कि एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है ना? तो इन्फिनिटी का उल्टा इस तो जीरो होता है, और जब यहाँ पे नेगेटिव लगा होगा तो जीरो को भी दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड से। तो अभी जीरो को नेगेटिव वाली साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब ये है। तो ये आंसर आया क्या? फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, ये माइनस हटा देना। ये बना हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ था हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म पे इसके नीचे, तो इस माइनस को यहाँ से कॉमन भी निकाल सकता है, तो इस माइनस को बाहर ले जा, पॉजिटिव बना ले दोनों कोफिशिएंट। क्यों कह रहा हूँ, ये तो अभी आगे तो मैं बता ही दूंगा बात, पर मैं कहना बार बार ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना, ये तो जीरो बनेगा, ठीक है, ये भी जीरो बनेगा, इनको तो हटा दे,
ये जीरो तो बनेगा, पर ये नेगेटिव वाली साइड से जीरो बनेगा। अब इस बात को समझो, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार कि नेगेटिव वाली साइड से जीरो बनेगा, क्योंकि ये बनेगा 4 ऐसे समझ इसको माइनस के एच टाइप्स कुछ। एच बेशक जीरो है, पर इसका आंसर, जैसे तूने अब एच को जीरो रखा, ये जीरो ही है वैसे तो सारा, पर ये जीरो नेगेटिव वाली साइड से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि आंसर तेरा, तूने एच को जीरो रखा तो इन्फिनिटी बनना चाहिए, इन्फिनिटी ना होके माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये मैं कहना चाहूँ, मेरी बात का मतलब ये है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नेगेटिव साइड से आ रहा है कि देख, -7/x नेगेटिव वाली साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा, ना कि प्लस इन्फिनिटी। और आंसर उन्हीं प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब एक बार लॉजिकली सोचो, चलो एक बार थोड़ा दिमाग से सोचो इस बात को। ऊपर 4x³ है, 3 इन्फिनिटी है, नीचे 2 इन्फिनिटी है। काटेगा जब तू इससे पूरे को डिवाइड करेगा, तो भाई एक इन्फिनिटी बच जाएगा ना ऊपर। Yes, sir. तो ऊपर 3 इन्फिनिटी, नीचे 2 इन्फिनिटी, ऊपर एक इन्फिनिटी बच जाएगी कट के भी, तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। बस माइनस इन्फिनिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि तूने माइनस के 7x² से डिवाइड करा था, आंसर माइनस इन्फिनिटी आ गया। ये तो सिर्फ लॉजिकल ऐसे ऐसे थोड़ा, मतलब एनालिटिकली दिखाना चाह रहा था बस। तरीका यही है सॉल्व करने का जो मैं बता रहा हूँ। और आप एनालिटिकली भी सोचोगे तो हाँ यार, ऊपर 3 इन्फिनिटी है, पीछे 2 है, ऊपर एक बच जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट करो अब। हाईएस्ट पावर x⁻7। रुक जा, पेन रख दे अब, सच्ची बता रहा हूँ, पेन की भी जरूरत नहीं है। मैं रख दिया पेन, ले अब शुरू कर। x⁻7 हाईएस्ट कर दिया डिवाइड। पहले वाली टर्म तो बच जाएगी, अगले वाली टर्म में क्या होगा, x⁻7 से डिवाइड करते ही 0 बन जाएगी, क्योंकि नीचे एक x बच जाएगा। साथ के साथ खत्म करता चल, अगले वाली टर्म में 0 बन जाएगी। तो ऊपर क्या बचा भाई, सॉल्व करने के बाद ऊपर क्या बचा, 11. Sir, 11. 11। यस, अब नीचे आ जा, x⁻7 से डिवाइड करा, 11/x इन 0, इसको भी करूंगा x⁻7 से डिवाइड, फिर से 0। और देख ये 0 या 11 की x⁻6 वाला कोफिशिएंट, बड़ा वाला जो कोफिशिएंट, बड़े वाला जो इन्फिनिटी है, वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव 0 ही दे रहा है। तो आंसर इन्फिनिटी इस बार बचेगा, तो इस बार भी इन्फिनिटी एक, क्योंकि ऊपर x⁻7 है, 7 इन्फिनिटी है, नीचे x⁻6 है, 6 इन्फिनिटी है। बट 6 के 6 ये भी पॉजिटिव है, 7 के साथ वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी बचेगा। पिछली बार नीचे वाले 2 इन्फिनिटी नेगेटिव थे, ऊपर वाले 3 इन्फिनिटी पॉजिटिव थे, तो 2 नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब जो ये इन्फिनिटी थे, ये यहाँ पे एक नेगेटिव वाला भी साइड आ रही थी, तो नेगेटिव इन माइनस इन्फिनिटी आंसर इसलिए आ रहा था। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आएगा आंसर। ये बात समझ आई, 0 आ रहा होगा वो, सॉरी प्लस इन्फिनिटी आ रहा होगा इसका भी आंसर। कहने का मतलब है, अगर ऊपर पावर ज्यादा है तो भाई इन्फिनिटी ऊपर ही बचेगा, आंसर इन्फिनिटी आएगा। बस ये देख लेना है कि जो हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट है, दोनों जगह पॉजिटिव है कि नहीं। तीसरे वाले क्वेश्चन और फोर्थ वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है। वहां पे जो हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट्स थे, उनमें एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। दोनों नेगेटिव होते तो भी आंसर प्लस इन्फिनिटी ही आता। दोनों नेगेटिव होते, दोनों पॉजिटिव होते तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो सिर्फ फोर्थ वाले में आंसर इन्फिनिटी। फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ करो कैलकुलेटर, तुम बताओ मुझे आंसर। बिना पेन उठाए करना है ही नहीं इसमें कुछ, एनालाइज करते चला जा बस, फटाफट फटाफट फटाफट। इसकी पावर 13 सबसे बड़ी, 0।
यस करेक्ट टुनी। जैसे एनालिटिकली सोच के निकाले कि कैलकुलेट करके? सर ऐसे बता मुझे, समझा ऐसी ऐसी वाला मेथड ही मुझे समझा, देख जैसे मैंने तुझे समझाया अभी। सर x टू द पावर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से जितनी भी छोटी पावर है वो तो 0 वो तो जीरो बन जाएंगी। गुड। सारी फिर ऊपर तो जीरो नीचे बन गए। यस सर नीचे 1 बच गया तो सर नीचे 1 बच गया तो 0.10 आ गया। हमजा, यशिका, ये बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। अब इसका हम डायरेक्टली ऐसी शॉर्टकट बना लेंगे इसी से। देख ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है, तो ऐसे सोचना कि ऊपर 11 इंफिनिटी, नीचे 13 इंफिनिटी, है ना? तो नीचे इंफिनिटी ज्यादा बच रही होंगी, 2 इंफिनिटी एक्स्ट्रा नीचे ही है। अब 2 हो या 1 हो, इंफिनिटी तो इंफिनिटी है हमारे लिए। ऐसे वही मैं कह रहा हूँ कि ये लॉजिकली सोचने के लिए करेक्ट है, बट ऐसे थियोरेटिकली ये करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। पर हाँ, आपके समझने के लिए बात बिल्कुल सही है। इसे मतलब इसमें एनालिटिकली ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं, बस इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम ऐसे दिखा नहीं सकते मैथ्स में जैसे हम बोल के बता रहे हैं आपको। तो नीचे 2 इंफिनिटी बच जाएंगी, नीचे 2 इंफिनिटी बचेंगी तो नीचे की इंफिनिटी ऊपर जाके 0 बना देगी। और यहाँ पे ये भी पंगा नहीं है देख के प्लस है या माइनस है, इनके कोफिशिएंट या क्या है। पिछली बार तो हमें ये भी देखना पड़ रहा था क्योंकि आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहे थे। इस बार तो प्लस माइनस 0 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 ही आएगा आंसर। राइट। तो इसमें आंसर, चल मैं करके दिखा देता हूँ अगर दिक्कत है तो कोई। 11 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 0 यानी कि इन्फिनिटी। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बचेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 0। हटा दूं मैं इसको, हो गई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म खत्म। यही था बस पूरा। मतलब फॉर्म तो यही थी, अब मैं क्वेश्चन इसके अलग करा दूंगा। आप देखो इसमें कुछ और भी जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं हम एक दो। यार ये ए बी सी कॉन्स्टेंट्स को निकालने वाले क्वेश्चन ना बड़े आते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी एक एन वाला क्वेश्चन पूछा, उससे पहले भी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पूछे थे तो मैंने वहां पे एक ए और बी वाला क्वेश्चन कराया था आपको, सबसे लास्ट क्वेश्चन। और अभी फिर से कराने जा रहा हूँ एक और ए और बी का क्वेश्चन। पुराना प्रीवियस ईयर भी एक ए बी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईएसआई में तो 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे कम से कम ए और बी सी के, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको निकालना पड़ रहा हो। पहले तो लिखे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो भी आपने करा इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सीधा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का आंसर सीधा निकालना है यार, क्या थोड़ी सोचना है। पता है हमें, अब हमने ये समझ लिया ना कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो देखिए ए नॉट एक्स की पावर एम प्लस ए वन एक्स की पावर एम माइनस वन, अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है, चलते चलते हम पहुंचे ए एम माइनस वन एक्स प्लस ए एम पे, यानी कि ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल। खत्म हो गया बेटे क्लास, अब जा चुके, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया पूरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। बी नॉट एक्स की पावर एन प्लस बी वन, खेलो थोड़ी देर और खेलो, अरे क्रिकेट खेलो बेटा, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। बी नॉट एक्स की पावर एन प्लस बी वन एक्स की पावर एन माइनस वन से लेके हमने ये चला स्टार्ट करा। तो ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल, एक्स की पावर इन्फिनिटी लगा रहे हैं, तो इसके आंसर्स क्या क्या होंगे? ठीक है जी, सबसे पहली चीज तो अगर एम और एन इक्वल है यानी कि दोनों की डिग्री सेम है, सीधा कोफिशिएंट का रेशियो आंसर दे दे। पहले 2 क्वेश्चन उठा, वापस जा, पहले 2 क्वेश्चन उठा, देख दोनों में डिग्री सेम थी, आंसर सीधा सीधा उनका कोफिशिएंट का रेशियो ही तो था। अगर m और n बराबर है तो आंसर सीधा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। क्यों, आई गया होगा समझ एकदम? आंसर 0 आ गया,
हाँ भाई, तुम भी टाइम वेस्ट करते हो क्या? ये क्रिकेट मतलब अभी भी खेलने वेलने जाते हो क्या? बताओ बताओ, बताओ तो मुझे। ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसको रोक नहीं पाता यार, मतलब काफी टाइम से कह रहा हूँ। तो हमजा स्पोर्ट्स खेलता है अभी भी, जाता है मतलब खेलने मिलने? नहीं सर, घर से तो नहीं जाता, मतलब स्कूल में जाता तो खेलता फुटबॉल वगैरह। अच्छा, ओके। एंड नीब, यस शाम को जो खेलने जाया करते थे हम बचपन में, अभी भी जाया जा रहा है? सर, हाँ जाता था, बस अभी कोविड की वजह से रुक गया अभी फिर से। और ये क्लास क्लास भी तो हो गई है अब। सर बोल देता हूँ कि रिकॉर्डिंग कर। अच्छा, बहुत अच्छे। एंड यशिका? यस, मतलब गेम्स नहीं खेलने जाती हूँ बट घर पे बहुत सारी अलग अलग घर पे तो खेल लो फिर भी, मतलब घर पे तो खेलना ही होता है, वैसे तो नहीं पूरा टाइम हम पढ़ सकते हैं, वो तो मैं भी नहीं कहता कभी। वैसे जैसे मतलब बचपन में तो हम पार्क में जा रहे हैं खेलने, और ये तो मैच खेलने जा रहे हैं भाई साहब, मतलब प्रॉपर इनके तो मैच चल रहे हैं सिर्फ घंटे, दो 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 घंटे भी नहीं, सॉरी 3 घंटे, 4 घंटे। भाई मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें भी, और तुम तो बैठी हो भाई साहब मेरे सामने, ये 11th 12th में ना नहीं करना होता है, जेई एक्सपीरियंस नहीं करते ये सब चीजें। वैसे बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी एज से मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं मैं तुमसे, सारे काम मैंने करे हैं, जब बहुत स्पोर्ट्स खेला है, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन था अपने स्कूल का, काफी स्पोर्ट्स खेला है मैंने, मतलब तुमने तो नहीं खेला होगा इतना जितना मैंने खेला है, ना तूने खेला इतना, है ना? तो मैं स्पोर्ट्स कैप्टन ही था अपने स्कूल का, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट तीनों खेले हैं अच्छे से, मतलब काफी, और 10th तक। 11th 12th में सिर्फ स्कूल्स में मैचेस खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि हम अपना मतलब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं शाम को कि भाई चलो किट उठा के चल रहे हैं क्रिकेट खेलने जाना, नहीं नहीं भाई, जेई एस्पिरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। कर सकते हो 2 4 महीने करने के बाद समझ आ जाना चाहिए, मतलब मेरे को तो आ गया था, मैंने भी खेला 2 4 महीने, फिर उसके बाद मेरे को समझ आ गया, मेरी रैंक नहीं आती थी क्लास में, मैं पीछे जाने लगा, स्टार्टिंग से टॉप 5 में रहे, फिर जब शुरुआत के 2 3 महीने थे, जब तक समर वैकेशन थी, फिर उसके बाद अपना पीछे चलने लगे, 10 12 15, 15 के बाद मैं, सॉरी मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब मेरे को तो बुरा लगता है, मैं तो बहुत कॉम्पिटिटिव, तो मेरे को तो बहुत ही बुरा लगा, मैंने तो कहा मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता खेलना। पर आपका मुझे पता नहीं, बट वैसे अगर आप सही में चाहते हो कि जेई क्लियर करना है, तो मतलब उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हम। इंडोर गेम्स खेलो आप, इंडोर गेम्स में मैं मना नहीं कर रहा, कि वो तो ऐसे भी नहीं है कि पूरा टाइम पढ़ तो नहीं सकते, तो गेम्स तो खेलने ही पड़ेंगे, खेलो बिल्कुल खेलो। आप वीडियो गेम्स खेलो, खेलना घर पे बैठ के फीफा, डोटा, जो भी खेलना है, जो भी आप खेलते हो, पबजी, वटेवर। सर वो अलग से खेलते हैं। अच्छा वो अलग से, ओके, नाइस, बहुत अच्छे। गलती से भी तुम तो दोनों साथ में तैयारी करने लग जाओ तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यही होता है कोटा वोटा में जाके ना बच्चों के साथ। अब मैं समझता हूँ मेरे को घर वालों ने कोटा क्यों नहीं भेजा, यही रीजन रहा होगा, उन्हें पता था कि ये यहाँ पे नहीं रुक रहा हमसे खेलने से, अरे अब चलो बाहर नहीं जाता, घर पे बैठ के खेलता है। तो मैंने कहा मुझे कोटा जाना है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कोटा तो नहीं जाना, यही पढ़ना है जो भी पढ़ना है हमारे सामने। फिर मैं कॉलेज गया तो मैंने वहां पे कोटा की स्टोरी सुनी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे कोटा से, मैं बताया हम क्या करते थे वहां पे। वहां पे यही चल रहा होता है, वहां पे 8 घंटे स्ट्रीमिंग चल रही है जी, CS की, काउंटर स्ट्राइक। तो भाई नहीं करने ये सब काम ना, 2 साल भूल जाओ। 2 साल बाद कॉलेज में जितना करने करो भाई, बहुत इनफॉर्मल इवेंट से पैसे भी जीतने हैं, वहां तो अलग से पॉकेट मनी का खर्चा हो गया, पॉकेट मनी होगी हमारी, गेम्स में पैसे जीतना। वहां खेल लेना भाई जाके वापस, बहुत टाइम मिलेगा, बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। अभी तो तुम कुछ भी फन नहीं कर रहे हो, जो फन तुम कॉलेज में जाके कर सकते हो, मैं बार बार समझाता हूँ ये बात, हर बैच को समझाता हूँ, तुम्हें भी समझा रहा हूँ।
जो फन तुम अभी तो किड्स हो तुम एकदम ना, तुम कुछ फन नहीं कर रहे। जो फन तुम कॉलेज में जाके करोगे वो फन तो अनकम्पैरेबल होगा इस फन से, जो अभी 11th 12th स्कूल का फन है, अनकम्पैरेबल। तो इसलिए सिर्फ अभी इस बात पर ध्यान दो कि कॉलेज अच्छे से सिक्योर कर ले। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज क्लियर करना है, जो भी हो जाए। हमजा हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब काफी क्रेज है। अभी तेरे को भी मुझे लगता है जेई का ही होगा थोड़ा तो। ये क्या सीन है, जेई के अलावा भी कुछ सोचा हुआ है? फिलहाल तो नहीं सर, जेई करना है। यहाँ पे तो लोग पागल है हमसे, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, पता ही होगा तेरे को, इंडिया से ही है तो। और जी सर। गलत लेवल कंपटीशन होता है, सीट्स होती नहीं है एकदम, इसीलिए टाइम नहीं होता है यार। 16 लाख, अभी तो फिर भी बच्चे कम हो गए हैं। मतलब आई अटेम्प्टेड इन 2013, तो 16 लाख बच्चे थे भाई। अभी भी है 10 12, काफी है, इनफ, कम मत समझना। ऐसी गलतफहमी मत रखना करे कब तो कम हो गए हैं, तब तो 16 लाख का है, अब तो 10 ही है। इनफ है भाई, बिल्कुल नहीं आने देंगे आगे, है ना। ये तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को तो रखना ही मत दिमाग में। और मतलब काफी कंपटीशन है, 10 लाख बच्चे हैं, 10, अगर आप सही से बात करो तो मतलब 20 25 हजार ही सीट्स होती हैं गवर्नमेंट सीट्स। मैं नहीं कह रहा यार, आईआईटी कर, एनआईटी कर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से। आईआईटी कर ले, एनआईटी कर ले, और भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से कर ले, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में चला जा, बस इतना कर ले। सभी को बोल रहा हूँ, कलेक्टिवली। खैर चलिए, ये बातें आपको किसी दिन हम बताएंगे बैठ कर आराम से ना। और भी काफी फन होता है कॉलेज में, तो अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम्म, बहुत फन आएगा, बट उसके लिए पहले अच्छा कॉलेज तो हो। फन तो तभी आएगा, अदरवाइज फन नहीं, दुख ज्यादा होगा। वहां पे जाके फिर दुख ही दुख होगा इस बात का, पहले तो इस बात का दुख के कॉलेज की फीस, ओह काफी फीस। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं होगी यार, फर्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो। जितने पैसे घर वाले खर्च करने होंगे वो बहुत खुश होंगे, वो खुश होंगे तो उस तुम कॉन्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली तुम तो खुश होगे ही होगे। ये एक रीजन। सेकंड, कि जहां जब वहां पे पैसे खर्च नहीं हो रहे तो तुम तो हो रहे होंगे ना, है ना। तो तुम और जगह, बहुत जगह पैसे खर्च कर सकते हो। थर्ड, प्लेसमेंट्स। फर्स्ट था प्लेसमेंट एक्चुअली, पर थर्ड पे मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये तो सोचो, चलो ये तो देख ही लो, अभी सीधी सीधी बात है। प्लेसमेंट्स, फैकल्टीज, पूरा ग्रुप, पूरा तुम्हारा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, कॉलेज की फैसिलिटीज सब कुछ अच्छी होंगी। ऑल्दो प्राइवेट कॉलेज में फैसिलिटीज तो ज्यादा अच्छी मिलती हैं वैसे, ऐसी बात नहीं, बट प्लेसमेंट सिनारियोज और जितने भी तुम्हें कॉलेज में क्लब्स और वो सब मिलेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर, वो बहुत ही औसम। तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है, तुम्हें थिएटर करना है, मतलब आई यूज टू डू थिएटर इन कॉलेज, तुम्हें और किसी क्लब में जाना है, तुम्हें बिजनेस के कीड़े हैं, तुम्हें फाइनेंशियल कुछ मैनेजमेंट की तरफ जाना है, जो करना है, सब अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी। तुमने इतनी सारी चीजें देखी हुई नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटीज। इसलिए अभी प्राइमरीली फोकस करते हुए पढ़ लो, अभी पढ़ लो, 2 साल बहुत बड़े हो जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सो दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली एग्जिस्ट, तभी इसकी वैल्यू 1/2 है। वो कह रहा है कि ये लिमिट का वैल्यू 1/2 आना चाहिए, ऐसी कॉन्स्टेंट्स ए और बी की वैल्यूज बताओ, राइट। तो मैंने देखा एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हुई है, क्या सीधा सॉल्व करना शुरू कर दूं या पहले कुछ और करना चाहिए? अच्छा, स्टेप 1 पढ़ो, वापस जाओ, सर एलसीएम में पहले एलसीएम लेके प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना लेना चाहिए। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, इसके पास ए एक्स माइनस बी अलग, माइनस ए एक्स माइनस बी अलग टर्म है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक अलग टर्म। सबसे पहले इसको प्रॉपर एक रैशनल फंक्शन बनाओ, उसके बाद शुरू कर। चलिए जी, बनाना शुरू किया।
तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करी तो माइनस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स, फिर प्लस के वन की मल्टीप्लाई करी तो माइनस के ए एक्स माइनस का डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। इसकी वैल्यू में हाफ दी गई है, मैं कह रहा हूँ ठीक है हाफ है, ठीक है मैंने माना, पर आप एक बार मुझे इसे सिंप्लीफाई कर लेने दो एक्सप्रेशन को, फिर मैं इसकी वैल्यू हाफ के इक्वल लिख दूंगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन करी तो ये बना वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म्स कंबाइन करी तो माइनस कॉमन लिया, अंदर बचता है ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर हमने कांस्टेंट वाली टर्म्स कंबाइन करी वन माइनस। एक्चुअली तो जी क्वेश्चन यहां से शुरू होना चाहिए था, इसकी वैल्यू आपने दी हुई है मुझे, बताइए। अब इसके बाद मैं चाहता हूं आप सोचें, सोचेंगे मतलब आप बताओ, अब हमें इसका आंसर हाफ होना चाहिए था, पर अभी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें? आपने सीखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी वाली टर्म को सॉल्व कर, जितने भी आपने रिजल्ट लिखे और जितने क्वेश्चन सॉल्व करे उसके हिसाब से इसका आंसर अभी क्या बनता है, ए और बी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसका आंसर क्या बनता है अभी? इन्फिनिटी। या माइनस इन्फिनिटी? ये तो नहीं कह सकते श्योरली प्लस इन्फिनिटी, और प्लस माइनस इन्फिनिटी है ना? यस सर। तो ऊपर हमने देखा एक्स स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर की डिग्री ज्यादा है, ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी बनता है, बट आंसर तो दिया हुआ है यार 1/2। तो ऐसा होना कब पॉसिबल है? जैसे हमने लास्ट क्लास में इसी तरीके से सोचा था एग्जैक्टली exactly. ऐसा कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो ऊपर, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जीरो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना होती तो इसका आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाता, और ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कब ना होती? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होता, राइट? तो इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ हटा दें इसको, इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये बोल सकते हो इट इंप्लाइज दैट वन माइनस ए शुड बी जीरो, क्योंकि अगर वन माइनस ए जीरो नहीं है तो आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी है ही, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे। अगर ये जीरो है तब आंसर हमारा क्या आएगा? और अगर ये जीरो हो जाता है, चलो ए तो हो गया ऐसे वन, अब बताओ चलो अब ये जीरो हो गया, अब टर्म बची ऊपर भी एक्स वाली नीचे भी एक्स वाली, अब आंसर क्या आता? आंसर आना तो 1/2 चाहिए, बट आंसर आता क्या लिमिट को सॉल्व कर रहे होते तो अभी हम इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, सेम टर्म जो भी हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट का रेशियो आता आंसर, विच वाज इधर से माइनस के ए प्लस बी अपॉन वन, यही है ना? मुझे एक बार कंफर्मेशन दो यार, यस सर। इधर से आता ये आंसर, और आंसर ये 1/2 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ए की वैल्यू आपको वन मिल चुकी है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए माइनस हाफ, ए इज वन, वन आप रखेंगे तो उधर जाएगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी -3/2, तो ए इज वन, बी इज -3/2, ये आंसर होने चाहिए थे। आपको इन पॉइंट्स पे इस तरीके से ही सोचना है हर बार, लिमिट एग्जिस्ट करती है कब करेगी, क्या प्रॉब्लम है लिमिट के एग्जिस्ट करने में या लिमिट के एग्जिस्ट ना करने में, उस तरीके से आप सोचते हुए जाएंगे। आगे बढ़े, कुछ पूछना चाहते हैं?
सॉरी, देखिए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हमने फॉर्म पढ़ ली, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक वेरी लाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हल्की है एकदम, हम इसको कर ही देंगे खत्म, ऐसी कोई इसके ना ये इसकी कोई ऐसे इसको इज्जत नहीं देते ज्यादा ना, इसको देते हैं काफी। सबसे ज्यादा तो 0.0 ही है, 10 में से 7 क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आपको 0.0 फॉर्म के ही मिलेंगे वैसे। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे जाओगे ना जब आप, तब आपको एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी के अच्छे क्वेश्चंस होंगे बहुत, या फिर ऐसे होंगे जो भी हम करके आए। आप लगाना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। आप एक बात समझ लो कि कैलकुलस में ना बहुत वैरायटी होती है, अगर आप यही लगाओगे अब छोटी मोटी बुक्स, तो उसके लिए तो फिर तुम तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे जो मैं करा चुका हूँ क्लास में। अगर आप अच्छी बुक्स लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हमने ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जो नहीं करे क्लास में, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे समझो मेरी बात। इतनी वैरायटी है, इतनी क्वेश्चन है कि सारे नहीं करा सकता मैं तुम्हें, पर तुम करोगे और तुम डाउट्स लेके आओगे मेरे पास अलग से क्लास में, तुम्हें सब कराऊंगा, कराना तो मैं सब चाहता हूँ, तो टाइम नहीं होता हमारे पास भी कि हम कर लें। हम आपको वो सब करा देते हैं, 10 में से 8-9 क्वेश्चंस के लिए हम आपको बिल्कुल तैयार करके भेजते हैं यहाँ से। वो एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें तैयार करना पड़ेगा घर पे जाके, हम भी चाहते हैं तुम करो, इसलिए भी नहीं कराते क्योंकि कराने का कोई फायदा भी नहीं है, हमें पता चला कि हम तुम यही नहीं कर पा रहे हो, हम तुम्हें वो करा रहे हैं, तुम कह रहे हो पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं क्लास में, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, या तो इन्हें पढ़ाना नहीं आता या हमें पढ़ना नहीं आता। फिर तुम स्कूल जाओगे, तुमसे वहां क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमें पढ़ना तो आता है, इसमें पढ़ाना नहीं आता, तो इसलिए वो नहीं कराते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कैलकुलस में, ऐसी वैरायटी है बहुत। कैलकुलस जब भी पढ़ोगे तो उसमें मतलब 1000 क्वेश्चन, 300-400 क्वेश्चन होंगे, हम 700-800 क्वेश्चन लगा के बैठे होते हैं हर चैप्टर। ऐसे समझो, मैं तुम्हारी एज में 300-400 लगाता था, अभी और ज्यादा लगा लिए, तब जाके भी ऐसा होता है कि हाँ अब थोड़ा अच्छा हो गया है टॉपिक, अच्छा मतलब अच्छे से आता है, बढ़िया से आता है। पर हाँ, ऐसा कभी नहीं होता मैथ्स किसी को पूरा आ जाए, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीजें जहाँ पे हमें हमें ये फंसा के खड़ा कर सकता है। तो आपको भी कम से कम 150 to 200 क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए, देख मेरे हिसाब से। सो टू इवैल्यूएट 1 to the पावर इंफिनिटी, हाँ जी, तो 70% क्वेश्चन होंगे 0/0 के, 20% क्वेश्चन होंगे 1 to the पावर इंफिनिटी के, 10% जो क्वेश्चन होंगे वो तो बहुत ही अच्छे होंगे, उसमें सब तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे। इस 70 में मैंने इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म भी गिन दी, ये सब। So to evaluate the exponential limits of the form 1 to the power infinity, हम दो रिजल्ट यूज करते हैं। अब आप इस रिजल्ट को तो मैं लिखवा रहा हूँ, ये मैं अपने लिए लिखवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, बताऊंगा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इसको। आप लिख लीजिए, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नो 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 नो, दिस नॉट वन, दिस नॉट वन, दूसरे वाले में होगा तो। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जी एक्स इज ऑल्सो 0, आपको दो फंक्शन दिए गए एफ एक्स जी एक्स, आप और एक लिमिट दी गई, आपने दोनों पर लिमिट लगाई, दोनों का आंसर आया 0। और आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन है कि 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाई जी एक्स, और लिमिट है एक्सटेंड्स टू ए, यानी कि जब आप लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लगाएंगे इस पे, तो देखिए क्या होगा, ये तो बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 1, बेस बेस आपका बन जाएगा 1, और एक्सपोनेंट आपका बन जाएगा इंफिनिटी। तो इसका आंसर होगा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। लिख ले, मैं समझा दूंगा, ये दोनों बातें एक ही हैं, इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि दो बातें अलग अलग है। जब मैं समझा दूंगा और बाद में तुम्हें समझ आ जाएगी, तो तब तुम ये भी समझ जाओगे जो भी हम लिखवा रहे हैं। यहां से मैं समझाना शुरू करूंगा तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी।
देख ले भाई, दोनों 1 टू द पावर इन्फिनिटी की ही फॉर्म है, बस इतना इतना ऑब्जर्व कर लो सिर्फ। यहाँ पे भी 1 ही बन रहा था बेस, एफ एक्स 0 आ रहा था तो 1 ही बन रहा था बेस, और ये 1 अपॉन जी एक्स 0 आर 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन रहा था, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी था, 1 टू द पावर इन्फिनिटी ही था ये भी। यहाँ पे सीधा एफ एक्स 1 है और जी एक्स इन्फिनिटी है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है बजाय 1 टू द पावर 1 अपॉन 0। So this is also 1 to the power infinity, this is also 1 to the power infinity। हम क्या करते हैं, इसको फिर से ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए, लिखते हैं टू द पावर जी एक्स, और फिर इसका आंसर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। वैसे तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, कभी आपने पूछा नहीं आपकी क्लास में तो किसी ने भी, ऋषिक बहुत पूछता है मुझसे ये बात। क्या आप किसी को भी ऋषिक, क्या आप में से कोई भी ऋषिक को जानता है, ऋषिक के साथ पढ़ता है दूसरे बैच में? ऋषिक ऋषिक उन्नीत तो पढ़ा है ऋषिक के साथ, ठीक है। ओके, वो मुझसे ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये कहाँ से आया, मुझे सब जानना है, ये कहाँ से आया। मैं उसे बताता भी हूँ, तुम कभी नहीं पूछते मुझसे वैसे, तो आया कहाँ से, फिर मैं यही बताना चाहूंगा कि आया कहाँ से छोड़ दो, तुम नहीं जानना चाहते कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। अब जहां जहां जानने की जरूरत होगी वहां मैं छोड़ूंगा ही नहीं, हमें खुद ही जहां जानने की जरूरत ही नहीं होगी वहां पे मैं नहीं बताऊंगा, जो तुम पूछोगे तो मैं बता दूंगा, है ना। तो जानने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे जानने की जरूरत ये है ऑब्जेक्टिवली कि काम क्या करना है भाई 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए, अच्छा इसके 2 3 4 रिजल्ट भी है, ये भी लिख लो। ई यहीं से बनना है, ये ई, इसका आंसर ई की पावर में ही आता है हमेशा, 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर ई टू द पावर में ही आएगा। अब ई टू द पावर 0 होगी तो 1 बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर आंसर ई की पावर में ही दिया जाएगा हमेशा। कैसे आ रहा है वो लॉग लेके हम सॉल्व करते हैं एक्चुअली इसको दोनों तरफ, हम इसकी लिमिट को मान लेते हैं एल है तो इसके लिमिट को हम एल मान लेते हैं और फिर लॉग ले लेते हैं दोनों साइड का, तब सॉल्व करते हैं। ये है तरीका सॉल्व करने का। तो हाँ ठीक है, सॉरी, तो ई यहीं से बना है, ये जो ई है ना आइलर्स नंबर, ये यहीं से बना था पहली बार। आप एक दो रिजल्ट याद कर लीजिए, ई की वैल्यू सबसे पहली बार, ये वैल्यू है ई की, ये एक्सप्रेशन है, 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसी को ही अगर मैं उल्टा करके लिख दूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना जरा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो बेसिकली ये 1 प्लस 0 ही है अभी भी, और ऊपर एक्स कर दिया तो भी ई ही है आंसर। स्मार्टली हमने बस चेंज करी है चीजें। अगर इसको ऐसे लिख दें यार, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस लेमडा एक्स कर दें यहाँ टू दी पावर 1 अपॉन एक्स कर दें, तो ये आंसर ई टू दी पावर लेमडा बन जाए। और अगर फोर्थ में हम सेम ही काम सेकंड वाले में भी कर देते, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लेमडा बाई एक्स टू दी पावर एक्स, तो भी आंसर ई टू द पावर लेमडा ही आ रहा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये आपके लिए नहीं कराया जा रहा, आप chill करो इस, मतलब ये आपको बाद में समझना है अपने लिए, बाद में आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी तो आप मेरे साथ ये समझो कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहले इसी एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, ये सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है। दोनों करा देता हूं,
जो भी आप चाहो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई भी दो करा दूंगा। फर्स्ट और थर्ड करा देता हूँ, सेकंड और फोर्थ भी वैसे ही होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। आगे बढ़े, कोई बचा तो नहीं? ओके, और जरा मेरे साथ समझिए पहले तो ये क्या जो हमने बातें लिखी हैं इनका क्या मतलब था। जब भी आप इवैल्यूएट 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 मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, किस तरीके से हमें ये लिमिट लगानी है। एक दोस्त नीचे 1 बन रहा होगा, मतलब एक होगा बेस, एक होगा एक्सपोनेंट। 1 टू द पावर इंफिनिटी है तो एक होगा बेस, एक होगा एक्सपोनेंट। फिर से 1 टू द पावर इंफिनिटी है, एक होगा बेस, एक होगा एक्सपोनेंट। भूल आया इतना मैंने बोला था तुझसे। हाँ जी, तो फटाफट मेरे साथ समझिए, मुझे यार थोड़ा सा जल्दी क्लास खत्म करनी पड़ सकती है आज, थोड़ा समझ लीजिए मेरे साथ जल्दी जल्दी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स, तो बेस में होगा 1 हमेशा, और पावर में होगा इंफिनिटी। आपको इस 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म को 0.0 की फॉर्म में लाके ही सॉल्व कर, बस अब ये समझिए लाना कैसे। ठीक है जी, 1 टू द पावर इंफिनिटी को 0.0 में लाके ही सॉल्व, 1 टू द पावर इंफिनिटी को 0.0 की फॉर्म में लाके ही सॉल्व करते हैं, राइट। कैसे करना है? e की पावर में 0.0 की फॉर्म बनानी है। ठीक है जी, कैसे बनाए e की पावर में 0.0 की फॉर्म? वो 0.0 की फॉर्म यहीं से ही बनेगी, है ना। लिमिट आपकी रहेगी यही जो थी, एक जीरो न्यूमरेटर, मतलब यहां पे 0.0 आएगा, न्यूमरेटर वाला जीरो बेस से आएगा दोस्त, डिनोमिनेटर वाला जीरो एक्सपोनेंट से आएगा। सुन ले मेरी बात अभी ध्यान से, हर बार यही है, एक ही स्टेप है, एक ही कॉन्सेप्ट है बस। e की पावर 0.0 बनाना है, 1 की पावर इंफिनिटी को चेंज करके e की पावर 0.0 बनाना है। कैसे बनाऊं जी 0.0? जीरो न्यूमरेटर वाला बेस से लेके आ, डिनोमिनेटर वाला जीरो एक्सपोनेंट से लेके आ। और भी आसान बना दूंगा, अभी पहले ये बात समझ ली, ठीक है। ओके, बेस से जीरो कैसे लेके आऊं? देख, बेस में जो भी तेरा फंक्शन दिया हुआ है ना, अगर वो 1 है तो उसमें से -1 करके जीरो बना दे। अगर वो जीरो ही बन रहा है सीधा, जो भी मतलब उस पर दिया हुआ है, तो उसको उठा के ऐसे ही रख ले। मतलब क्या है जी, आपको कहने का थोड़ा समझा दो। 1 प्लस एक्स बेस था हमारा इस क्वेश्चन का, 1 प्लस एक्स में जब तू लिमिट लगाता है तो 1 आ रहा है आंसर, यानी कि इस पूरे फंक्शन में से -1 कर दो। ओके, सीधी सी बात करूं तो जो भी एक्सपोनेंट जो भी बेस लिखा हो उसमें से -1 कर दे, और उसको मल्टीप्लाई कर दे जो भी पावर दी गई है उससे। दोबारा सुन ले, अब ये और भी आसान कर दिया मैंने। सीधी सी बात करूं तो इसको चेंज करने के लिए, अच्छा जी कैसे करूं, e की पावर में इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? e की पावर में कन्वर्ट कर, जो भी बेस लिखा हुआ है उसमें से -1 कर दे। बेस है जी 1 प्लस एक्स, -1 कर, एक्स बचा, इनटू पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। एक्स से तो एक्स कट गया, हाँ कट गया ना, तो e की पावर 1 बचा आंसर। ये तो था इसका आंसर, अभी बताया भी तो था, e का एक्सप्रेशन है, ये भी तो बताया था भाई। दोबारा 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 दोबारा, रुक जा, लिखना है लिख ले, नहीं लिखना मत लिख, मेरी बात को मत भूल, मेरी बात मिस मत करिए। लगातार में 2-3 क्वेश्चन कराने वाले। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस लैम्डा एक्स टू द होल पावर 1 बाई एक्स। अच्छा जी, आपने बोला इसको कैसे कर सॉल्व, e की पावर में 0.0 बना ले। कैसे बनेगी e की पावर में 0.0? बेस उठा, बेस में से -1 कर, 1 प्लस लैम्डा एक्स है, -1 करा, लैम्डा एक्स बचा। ओके,
डायरेक्ट इससे अपनी पावर मल्टीप्लाई कर दे। ये तो x से x कट गया, बचा लैम्डा, e की पावर लैम्डा। हाँ तो e की पावर लैम्डा ही तो था आंसर, देख लो। क्वेश्चन उठा लूं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी। x को 1 रखा, x को 1 रखा, ओके। x को 1 रखा तो ये बना log 3 बेस 3, 1 आ गया ऊपर। log 3 बेस 1, log 3 बेस 1 कहाँ होता है? बेस 1 थोड़ी हो सकता है कभी भी। log को तो डिफाइन करते हुए बोली गई थी ये बात, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था बेस 1? इसलिए नहीं होना चाहिए था, देख कि log 3 बेस 1 को तू 1 अपॉन log 1 बेस 3 भी तो बोल सकता है, और 1 बेस 3 की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। log 3 बेस 1 का आंसर इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे बेस 1 नहीं होना चाहिए। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं समझा दे रहा हूँ कि 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है। ओके अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है तो क्या करे, इसको लिख दे e की पावर, लिमिट वही लगा सेम, जो बेस है उसमें से -1 कर। अच्छा जी, log 3x बेस 3 -1, जो एक्सपोनेंट है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, log 3 बेस x। बार बार यही काम करना है भाई, बहुत ही आसान तरीके से मैंने तेरे को बता के भेजी है ये बात। इससे पहले तक मैं भी अलग तरीके से बताता था इसी बैच में, आज पहली बार मैं ऐसे बता रहा हूं। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, इसको बनाना है ना log 3 बेस 3, 1 है, log 3 बेस 3 बना ले जिससे कि इस दोनों को तू सॉल्व कर पाए। जब तू इसको log 3 बेस 3 लिखेगा तो ये बन जाएगा log 3x अपॉन 3 बेस 3। भाई log 3 बेस 3 बनेगा, दो लोग घटा सकते हैं अगर दोनों का बेस सेम हो। घटाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर का इनपुट डिवाइड होगा, यही बनेगा। बनेगा log 3 बेस x, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बेस 3 इंटू log 3 बेस x। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, चाहे तो यहीं से ही बोल दे आंसर e की पावर 1 आ रहा है, और अगर नहीं तो इस log 3 बेस x को 1 अपॉन log x बेस 3 लिख सकता है, कट जाएंगे। और क्योंकि log की प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी, सिर्फ 1 की पावर इन्फिनिटी में जानना चाहते हैं। इसमें तो तब होगा जिस दिन तुझे क्वेश्चन दूंगा ना मैं, अभी तो मैं ही करा रहा हूँ, तो तुझे प्रॉपर्टी में तो ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि याद है। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, बहुत क्वेश्चन है भाई इस पे भी। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन और रखे, पहले तो तूने ए रखा एक्स की जगह, तो ये बना a अपॉन ए 1, 2 माइनस 1 1, और ये बना हमारे पास tan पाई a अपॉन 2a, ए से a कट गया, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, ये 1, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है जी हाँ ठीक। दोबारा खुद से चेक कर ले, a को रखवा ले, रख ले a को, 1 की पावर हाँ जी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में पहली बात कैसे सॉल्व करें। 1 टू द पावर इन्फिनिटी की सॉल्व करने का तरीका हमें तो जी ये बताया गया, e की पावर में 0.0 बनना चाहिए कॉन्सेप्चुअली जाए तो। और कैसे बनता है वो 0.0, इसका शॉर्टकट भी बता दिया सीधा सीधा कि भाई बेस को बेस से -1 कर, एक जीरो बेस से आएगा, एक जीरो एक्सपोनेंट से आएगा, और आया तो आया, कैसे आया,
ये बना 2 माइनस ए अपॉन एक्स में से एक घटाएगा तो बचेगा 1 माइनस ए बाई एक्स इनटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे जो भी पावर है। अच्छा जी। ओके जी, हाँ मैंने कहा था आपसे ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देख तेरे लिए वो बन चुका है जब तू सॉल्व करके आया है। पहले तो ये समझ। अब ये क्वेश्चन नहीं बचा। मैंने कहा था जब जो भी आगे पढ़ेंगे उसमें सब पुराना काम आएगा। बस एक चीज देख नहीं थी, एक ही बार 0.0 बनाना है और 0.0 की फॉर्म तो तूने सॉल्व करी है, क्या दिक्कत है ना। वैसे तो तुम्हें ही करना है क्वेश्चन, पर समय की कमी के चलते मैं कर देता हूँ। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, x माइनस ए बना दिया, अपॉन x लिख दिया। tan पाई x अपॉन 2a को लिख दिया साइन पाई x अपॉन 2a अपॉन कॉस पाई x अपॉन 2a। क्यों लिखा देख, इसलिए लिखा, समझ ले मेरी बात। जब तू x को a यहाँ पे पुट करेगा कोई दिक्कत नहीं, a बन के बाहर निकल जाएगा। इससे दिक्कत है, ये है रेड फ्लैग, ये है रेड फ्लैग। इससे दिक्कत है cos पाई x अपॉन 2a से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए रख साइन x को, साइन पाई बाई 2 बना, 1 बचा। यहाँ पे ए रख, ए बचा, तो ये 1 अपॉन ए की तरह बाहर निकल जाएगा। भाई यहाँ तक नोट कर ले पहले तो। आगे बढ़ू मैं, कुछ बचा है? सर ये जो पावर है इस पे वो डिफरेंशिएट वो लॉपिताल वाला लॉपिटल वाले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे। अब इसके बाद तेरे पास पूरा सब मेथड्स है तेरे पास। मैं नहीं कह रहा तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे, तेरे पास सब है मेथड्स ऑलरेडी, मुझे नहीं बतानी किसी। तू अपने मेथड से जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे ही मेथड से जाने। मैं तो इसको कॉस को भी साइन में चेंज करूंगा, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 2a, और तब सॉल्व कर लूंगा। ये चल लॉपिटल से कर दो, तूने कहा तो। ओके जी, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये साइन पाई एक्स अपॉन 2a में वैल्यू रख दे रहा हूँ, 1 ही बनेगा ये, यहाँ पे a ही बनेगा, तो 1 अपॉन a बाहर निकाल दे रहा हूँ। e की पावर 1 बाई a निकला बाहर, लिमिट x टेंड्स टू a बचा, ऊपर बचता x माइनस a, नीचे बचता cos पाई x अपॉन 2a। अब तुम क्या जैसे सॉल्व करना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है। तुमने कहा जी लॉपिटल से कर दो, चलो लॉपिटल से कर लेंगे यार, बढ़िया ही बात है। वैसे लॉपिटल तुम लगाना चाह रहे हो, बढ़िया, तुम यूज कर रहे हो अगर इतना जबरदस्त तरीके से तो करो, क्योंकि काफी सबसे मोस्टली यूज तो लॉपिटल है ही, सबसे आसान तो लॉपिटल है ही, नो डाउट। 1 ऊपर आया, x माइनस ए का तो 0, x का 1, 1 बचा, नीचे कॉस का माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 2a, फिर अंदर पहुंचा पाई एक्स अपॉन 2a का करने, तो x का हुआ 1, पाई अपॉन 2a रहा एज इट इज। अब x की वैल्यू तूने ए रखी तो ये देख 1 बन गया, तो आंसर आ गया e टू दी पावर 1 बाई a। 2a ऊपर पहुंच गया, माइनस भी आ गया बाहर, और पाई आ गया यहाँ पे, 2a पहुंच गया ऊपर, a से a कैंसिल, आंसर आया e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 पाई। चल फटाफट मेरे को एक क्वेश्चन और करके दिखा दे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर x प्लस 4। पहले तो जरा रियलाइज करके मुझे ये समझाए 1 टू द पावर इंफिनिटी कैसे है।
यशिका, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी कैसे है बताइए? सर infinity plus anything is infinity. ठीक है, And पावर तो इन्फिनिटी है। जो हमने पहले सीखा था infinity by infinity से x का कोएफिशिएंट सेम है, तो उन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1 आ जाएगा। गुड गुड। अब आगे बढ़ जा। अब मेरे को ये बता पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके चल, लिखूंगा मैं, बताना तुझे क्या लिखूं नेक्स्ट स्टेप। वन टू द पावर इन्फिनिटी है, बता कैसे करूं? e to the power x plus 6 upon x plus 1 minus 1 into x ठीक plus है 4। ठीक है, तो इंटू एक्स प्लस 4 को तो रख दे, मैं ये भी हम एक ही बारी में करेंगे। तो 5 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, -1 कर दिया। ठीक है, चलो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x plus 4 upon x plus 1 आ जाएगा। तो उससे आंसर बता दे अब 5, तो। सर 5 upon 1। तो e की पावर 5 हो जाएगा ना आंसर, नहीं? यस सर। ओके, चल एक और बता दे। वन प्लस एक्स टू दी होल पावर कोसेक एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास इसके, 12-15 क्वेश्चन हैं, करा सकते हैं जो, पर आपके असाइनमेंट्स में डाल देंगे अगर आपको बात समझ आ गई। बिना पेन उठाए हो सकता है, दूसरी बात ये क्वेश्चन सॉल्व। सर x into cosec e to the power x into cosec x हो गया, तो cosec। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़। सर x into cos x को मतलब cos x को 1 upon sin x लिख सकते हैं। बिल्कुल, sin x upon x 1 होता है, तो 1 by e to the power 1 ही होगा। e टू द पावर 1 ही होगा, बिल्कुल गुड। आसान ही है फॉर्म, ये भी टफ नहीं है, पर हाँ थोड़ा समझना पड़ता है पहले एक दो बारी ना कि क्या करना, काम क्या कर। हमजा और उनीब, यस सर। समझ आई ये बात कैसे हो रही है सॉल्व? जी सर। और हाँ उनीब, पबजी में ही लगा हुआ है, कैसे? पबजी से बाहर आके ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म भी सॉल्व कर ले, ये हुई सॉल्व। सर मैं पबजी नहीं खेलता, फीफा। फिर फ्री फायर? सर फीफा। अच्छा फीफा खेलता है, अच्छा हाँ तूने तो बताया था मुझे पहले भी फीफा खेलता है। मैच करेंगे एक दिन ऑनलाइन तुझसे। यस मुझे ये बता कि ये समझ आई तुझे 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म? यस सर। पक्की बात है? आसान ही है यस वैसे सर। तो, देख। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ओके जी, नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट बात। जैसे मैंने आपसे लॉपिटल रूल पढ़ाते हुए कहा था कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है लॉपिटल, बहुत सारे क्वेश्चंस का मतलब है बहुत ही, वन स्टॉप सॉल्यूशन तो नहीं होता, कुछ क्वेश्चन पे फंस जाओगे, बट हाँ मतलब इससे आप काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। वैसे ही जो मैं ये बताने वाला हूँ ये भी यार मतलब काफी सॉलिड चीज है, रिलायबल।
evaluation of limits using standard expansion. अब कैलकुलस तो अभी आपने बस 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, फंक्शनल कैलकुलस, फंक्शन और लिमिट्स इस बार के। कैलकुलस पर वैसे बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब कैलकुलस 12th में तो आएगी कैलकुलस, बट जो आप आगे आगे मैथ्स पढ़ रहे होंगे ना, पहले तो आगे वाली मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती। अभी तो बहुत फन होता है मैथ्स में, ये सब चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लगती हैं, सब बढ़िया लगता है, मजा आता है सॉल्व करने में। मतलब पता नहीं, पर जितना भी मैं समझ सकता हूँ उतना अभी तो आता ही है काफी मजा। मजे की इंटेंसिटी बड़ी या छोटी हो सकती है, बट मजा तो आता ही है, अच्छा तो लगती है क्वेश्चन सॉल्व करके। आगे आगे जब हम जाते हैं तो कैलकुलस और स्केरी थोड़ी हो जाती है, तो आगे ना कैलकुलस बहुत ज्यादा है, और आगे कैलकुलस हम काफी पढ़ेंगे। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग का एम रख रहे हो तो आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है, आप कोई भी ब्रांच ले लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हम ये ब्रांच लेंगे तो इसमें नहीं होगा, या ये ब्रांच लेंगे तो इसमें नहीं होगा, हर ब्रांच में मैथ्स होगा। फर्स्ट ईयर में तो आपके 2 मैथ्स होंगे ही होंगे, मैथ्स 1 मैथ्स 2। और उसके बाद आपके आगे के मैथ्स कितने होंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर आप CSIT लेते हैं तो मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग प्रोग्रामिंग में तो मैथ्स काफी मतलब सही चीज है ही। तो हो गए कि मैथ्स में आगे कैलकुलस आई दोबारा, और उस कैलकुलस में आपको कुछ और चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि हम हर फंक्शन को ना एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो मैथमेटिशियन थे, टेलर एंड मैक्लॉरेन। टेलर सीरीज होती है, टेलर सीरीज कैन कन्वर्ट any expression into an algebraic expression. Taylor series can convert any expression into an algebraic expression, equivalent algebraic expression. उसका ये काम है। ऐसी और भी बहुत बहुत सारी सीरीज होंगी आगे चलते हुए, सीरीज तो बहुत सारी होंगी, और हम भी पढ़ेंगे अभी सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो उसी में से ही एक सीरीज टेलर सीरीज होती है। टेलर सीरीज आपको कुछ एक्सपेंशन देती है विच आर काइंड ऑफ दिस। एक सेकंड मुझे यार, मैंने शायद शायद मैंने कहीं वो नोट तो नहीं करे हुए। सॉरी, आई थिंक नॉट करे तो हुए हैं, but मेरे को अभी नहीं। आप ये लिख के छोड़ सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। मैं आपको एक फोटो भिजवा दूंगा और आपको वो सारे एक्सपेंशन लिख के लेके आना। ठीक है, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन शुरू कर रहे होंगे। ये भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि आपको ये बताएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो लिमिट्स का, आप एक्सपेंशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली जब भी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, एल्जेब्रिक लिमिट्स तो बहुत ईजी होती है एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक लिमिट्स आर द इजीएस्ट वन। तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथमिक के, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, हम उनको लिमिट्स में चेंज कर देते हैं, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन में चेंज कर देते हैं, और तब हम उन्हें सॉल्व करते हैं।
तो उसी के लिए मीन एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्लास में मीन एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपका लिमिट्स भी खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सीक्वेंसिंग सीरीज। चलिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।